नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष 18 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 तक ज्योतिष जगत की एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है। क्या है वो घटना? देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह नक्षत्रों के राजा ग्रह पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। नवतारा चक्र के अनुसार गुरु का ये महागोचर 12 नक्षत्रों के लिए परीक्षा की घड़ी लेकर के आ रहा है, तो वहीं 15 नक्षत्र वालों के किस्मत का बंद दरवाजा खुलने जा रहा है। कहीं आपका जन्म का नक्षत्र भी ऐसी पोजीशन, ऐसे एंगल में तो नहीं आ रहा पुष्य नक्षत्र से, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव जो कि आपके नक्षत्र पर शुभ पड़ने वाला हो, उस एंगल में आपका नक्षत्र आ रहा है और आप पर कृपा बरसने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सभी 27 नक्षत्रों का सटीक और विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट्स पता चलने वाला है। 18 जून से 18 अगस्त 2026 बृहस्पति यानी गुरु बदल रहे हैं अपना नक्षत्र और जा रहे हैं पुष्य नक्षत्र में। नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र। आप जानिए कि अपने आपके जन्म के नक्षत्र से आपको शुभ फल मिलने वाला है और कैसा फल मिलने वाला है। जन्म नक्षत्र कहें, उससे ये देखा जाता है गोचर फल, और नक्षत्र ज्योतिष में नव पंचांग कह सकते हैं या नव तारा चक्र कह सकते हैं। इसके अनुसार वर्तमान गोचर का नक्षत्र जिसमें ग्रह स्थित है, जैसे बृहस्पति ग्रह पुष्य नक्षत्र में स्थित होगा, तो जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से ये पहला नक्षत्र यानी वही नक्षत्र पुष्य ही, और उससे 10वां नक्षत्र या फिर 19वां नक्षत्र पर कोई ग्रह होगा, तो उनके लिए वह जन्म नक्षत्र तारा कहलाता है। क्योंकि 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे इन 2 महीनों में। इसलिए जिन लोगों का जन्म का नक्षत्र पुष्य, अनुराधा या फिर उत्तरा भाद्रपद है, इन 3 नक्षत्रों में जन्म हुआ है, तो उनके लिए गुरु जन्म तारा नक्षत्र में रहेंगे। सबसे पहले पुष्य नक्षत्र वालों के लिए बृहस्पति ग्रह इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 18 जून से 18 अगस्त। इसलिए पुष्य नक्षत्र वालों के लिए ये पहला फर्स्ट नक्षत्र जन्म तारा कहलाता है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से गिनने पर अनुराधा नक्षत्र 10वें स्थान पर आता है। फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से गिनने पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 19वें स्थान पर आता है। इन तीनों का फल एक जैसा ही होगा लगभग। यदि आपका जन्म का नक्षत्र पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद है, तो ये तीनों ही शनि ग्रह के नक्षत्र हैं, शनि ग्रह के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। तो इस अवधि में बृहस्पति ग्रह आपके लिए जन्म नक्षत्र तारा में रहने वाले हैं। तो इसका फल क्या है? जन्म तारा में गुरु का गोचर आमतौर पर स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने का इशारा करता है और मानसिक रूप से थोड़े बदलावों का सामना करने का संकेत भी मिलता है। लेकिन क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह हैं नेचर से, इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा समय माना गया है। गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना और तीनों नक्षत्र वालों के लिए यानी पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिए जातक, सभी जातकों के लिए, इन 3 नक्षत्र से जिनका जन्म संबंध है, तो इनके लिए जन्म तारा बनता है जो बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना उनके जीवन में घटने वाली है। तारा चक्र में जन्म नक्षत्र तारा को सामान्यतः शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा भारी माना गया है, लेकिन क्योंकि ये गोचर का बृहस्पति हैं यानी देवगुरु बृहस्पति है, जो कि परम शुभ ग्रह स्वभाव से माने जाते हैं, इसलिए इनके फल मिले जुले होंगे, अत्यंत
सकारात्मक भी नहीं होंगे और अत्यंत नकारात्मक भी नहीं होंगे। अब हम तीनों नक्षत्रों के जातकों के लिए गोचर फल विस्तार से बताएंगे। जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपका जन्म का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा है, या फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो इन तीन नक्षत्रों के जातकों के लिए गोचर फल विस्तार से क्या होगा। लेकिन जन्म नक्षत्र तारा का फल बहुत कुछ आपकी कुंडली के चंद्रमा के पक्ष बल पर भी निर्भर करता है। वो पक्ष बल क्या होता है? चंद्रमा अगर पक्ष बली है, ये आपको अपनी कुंडली में दिखाना है या देखना है। तो पक्ष बली है अगर चंद्रमा, तो फल नकारात्मक ज्यादा नहीं होंगे, और अगर पक्ष बल में क्षीण होगा तो फल नकारात्मक हो भी सकते हैं। पक्ष बल का मतलब चंद्रमा से यह है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में होना चाहिए। शुक्ल पक्ष की पंचमी से चंद्रमा बलवान होना आरंभ होता है। कुछ मत के अनुसार अष्टमी से चंद्रमा बलवान होना शुरू होता है, और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक वो पक्ष बली रहता है। इसका ठीक उल्टा अगर समझें तो वो क्षीण रहता है, पक्ष बल में क्षीण भी रहता है। वो कृष्ण पक्ष की पंचमी के बाद या फिर अष्टमी के बाद कुछ लोग मानते हैं। तो लेकिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तक वो क्षीण बली रहता है। तो उसके प्रभाव के कारण से अगर आपके जन्म के नक्षत्र इन तीनों में से कोई है, तो फिर थोड़ी सी मानसिक शारीरिक हेल्थ के मामले में थोड़ी चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। जन्म तारा में ये होगा गोचर, और ये गोचर होने के कारण आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा टेंशन तनाव रहेगा, या फिर कोई ऐसा अज्ञात भय जिसको आप समझ नहीं पा रहे। शंकाएं ज़्यादा होती हैं ऐसे समय में। भय और सुस्ती का वातावरण, लेजीपन महसूस होता है। सिर दर्द या पेट से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियां भी हो सकती हैं, लेकिन तब आपको ज़्यादा महसूस होंगी अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में पक्ष बल में क्षीण है। अगर बलवान है तो फिर इतनी परेशानियां आपको नहीं महसूस होंगी। तो इसका सकारात्मक पक्ष क्या है? गुरु की शुभता के कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी यदि आप योग, ध्यान या वाक अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो ये समय मानसिक शांति देने वाला होगा। आपके करियर से संबंधित या जो व्यापार है आपका, उसमें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। इन 2 महीनों की अवधि में, यानी 18 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 में आपके करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में या रिस्की फैसला लेने से बचना चाहिए। बदलाव के संकेत क्या हैं? कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी वाले हैं तो नौकरी बदलने, और बिजनेस है तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें तो बेटर होगा, और मेहनत पर भरोसा करें। आर्थिक स्थिति के मामले में ये समय कैसा है? इन 3 नक्षत्रों के लिए खर्चों पर नियंत्रण। इस अवधि में आपके अप्रत्याशित खर्च बढ़ सकते हैं, विशेष करके सुख सुविधाओं से या फिर स्वास्थ्य पर खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। निवेश से बचना, यानी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्लानिंग कर रहे हैं तो निवेश से बचकर रहना इस 2 महीनों में। शेयर बाजार या फिर किसी भी प्रकार के सट्टे लॉटरी या बड़ा निवेश करने से दूरी रखें बनाकर तो अच्छा होगा। धन का लेन देन लिखित रूप में ही करना अच्छा होगा। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का समय है। ये श्रेष्ठ फल मिलेगा इस मामले में, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आध्यात्मिक ग्रह हैं। गुरु के जन्म तारा में आने का सबसे सुंदर प्रभाव आपके ज्ञान और आध्यात्मिकता के मामले पर पड़ेगा। आपका झुकाव धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और रहस्यमय विद्याओं की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। मान सम्मान की स्थिति क्या होगी? समाज में या परिवार में आपकी सलाह को बहुत महत्व दिया जाएगा। गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद आपको सही मार्ग पर बनाए रखेगा।
विशेष नक्षत्र आधारित जो फल है वो इस तरह से समझिए। अगर आपका पुष्य नक्षत्र ही है, क्योंकि गुरु साक्षात आपके ही नक्षत्र पर आ रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में गंभीरता आएगी। भ्रम से बचें और भ्रमित होने पर बड़ों की सलाह अवश्य लें। गुरुजनों की आशीर्वाद और सलाह जरूर लें। अगर आप अनुराधा नक्षत्र वाले हैं तो अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें, भावुक होकर कोई निर्णय न लें। अगर आपका जन्म का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। इस समय आपकी यात्राओं के योग बनेंगे जो थका देने वाली हो सकती हैं। उपाय, क्या उपाय होगा? इनके लिए उपाय करना चाहें, रेमेडीज क्या है इस अवधि को शुभ बनाने के लिए? हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करें, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं। बुजुर्गों और गुरुओं का अपमान भूल कर भी ना करें, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। अगले जो नक्षत्र हैं वो कौन से हैं जिनके लिए बृहस्पति शुभ फल देने वाले हैं? वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवतारा चक्र या नक्षत्र तारा चक्र की गणना की जाती है। तो वर्तमान गोचर जो बृहस्पति का है वो है पुष्य नक्षत्र में, और वर्तमान गोचर का नक्षत्र जिस व्यक्ति के जन्म के नक्षत्र से दूसरा, 11वां या फिर 20वां होता है, उसके लिए ये संपत्ति देने वाला समय होता है, संपत्ति प्राप्त होती है उसको। तो इसको संपत नक्षत्र माना जाता है। संपत शब्द का अर्थ ही है वैभव, धन और समृद्धि। इसलिए संपत नक्षत्र में अगर बृहस्पति ग्रह एंगल बना रहे हैं आपके जन्म के नक्षत्र से, तो बृहस्पति का गोचर बेहद शुभ और भाग्यशाली माना जाएगा आपके लिए। क्योंकि 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि किस किस नक्षत्र के लिए संपत तारा यानी संपत्ति देने वाला प्रभाव होगा और इसका फल किस प्रकार का होगा। किन किन नक्षत्रों के लिए गुरु संपत्ति देने वाले होंगे और विशेष संपत्ति या मध्यम या कुछ कम संपत्ति ये आपके हिस्से में कैसे आएगी। पुष्य नक्षत्र को आधार मानकर देखने पर जिन लोगों का जन्म का नक्षत्र पुनर्वसु है, विशाखा है या पूर्वा भाद्रपद है, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए गुरु संपत पोजीशन में रहेंगे, संपत्ति देने वाली पोजीशन में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के लिए पुष्य से ठीक पिछला नक्षत्र दूसरा स्थान होगा और विशाखा नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 11वां नक्षत्र होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 20वां नक्षत्र बनता है। विशेष बात इसमें क्या है, ये है कि तीनों ही नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के स्वयं के नक्षत्र हैं। इसीलिए इन जातकों के लिए यह गोचर 2 गुना शुभ फल देने वाला होगा। संपत तारा यानी संपत नक्षत्र में गुरु के गोचर का फल आपके लिए क्या हो सकता है? इन 2 महीनों 18 जून से 18 अगस्त 2026 की अवधि में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों जातिकाओं को बेहद शानदार परिणाम मिलेंगे। धन लाभ और आर्थिक समृद्धि के मामले में अचानक धन का लाभ के संकेत हैं। संपत नक्षत्र तारा का मुख्य फल ही यही है, मुख्य फल ही धन आगमन है। आपके अटके हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे अगर अटके हुए हैं तो। आय के नए स्रोत बनेंगे, रास्ते बनेंगे। यदि आप नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस दौरान किया गया निवेश भविष्य में बड़ा रिटर्न दे सकता है। आपके करियर और व्यापार में उन्नति के संकेत भी हैं, जैसे पदोन्नति यानी प्रमोशन, नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा और कार्यस्थल पर सराहना, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकता है। उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यापार है तो व्यापारी
लोगों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। इस समय पर नए ग्राहकों से संपर्क बनेगा, मुनाफा बढ़ेगा और मान सम्मान और प्रसिद्धि का संकेत भी है। समाज और परिवार में आपका कद बढ़ेगा, आपकी निर्णय क्षमता और बुद्धिमानी की लोग तारीफ करेंगे। अगर आप राजनीति, शिक्षा, परामर्श या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष ख्याति भी मिलेगी। पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य के मामले में क्या है? घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन या संतान जन्म, इस प्रकार की कोई रूपरेखा बन सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा इस समय पर, यदि पुरानी कोई बीमारी चल रही थी तो इससे राहत मिलने के प्रबल योग होंगे। मानसिक रूप से आप बेहद ऊर्जावान रहेंगे और सकारात्मक महसूस करेंगे स्वयं को। नक्षत्र गणना के अनुसार कुछ विशेष फल क्या हो सकते हैं, संक्षिप्त रूप से मैं समझाता हूँ आपको। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे। मानसिक संशय आपके दूर होंगे और सही निर्णय आप ले पाएंगे। विशाखा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो बृहस्पति का ये गोचर, जो कि पुष्य नक्षत्र में रहेगा 18 जून से 18 अगस्त 2026, आर्थिक मामलों के लिए ये समय स्वर्णिम रहेगा। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो नौकरी में बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है और लंबी दूरी की लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। अगर इन सबको संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले जातक जातिकाओं के लिए गुरु का ये गोचर जीवन में गोल्डन पीरियड की तरह काम करेगा, जहां आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट 3 नक्षत्रों के लिए। नवतारा चक्र गणना के अनुसार, जो कि प्राचीन वैदिक पद्धति है और वैदिक काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में इसी पद्धति का प्रयोग फ्यूचर जानने के लिए किया जाता था। नवतारा चक्र के अनुसार वर्तमान गोचर का नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से तीसरा, 12वां या फिर 21वां अगर है तो उसको विपत नक्षत्र कहा जाता है, विपत तारा कहा जाता है। विपत का मतलब क्या होता है? विपत का मतलब होता है विपत्ति, बाधा या रुकावटें। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि ये किस किस नक्षत्र के लिए विपत नक्षत्र प्रभाव में होंगे और उनको विपत प्रभाव रहेगा और क्या फल मिलेगा उनको, किस तरह से विपत तारा अपना प्रभाव दिखाएंगे, किन किन नक्षत्रों के लिए गुरु विपत नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र में गणना करने पर जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, स्वाति में या फिर शतभिषा नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में हुआ है, तो उनके लिए गुरु विपत एंगल में रहेंगे। तो आर्द्रा नक्षत्र पुष्य से गिनने पर तीसरा स्थान पे आता है और स्वाति नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 12वें स्थान पर आता है। शतभिषा नक्षत्र अगर आपका है तो पुष्य नक्षत्र से गिनने पर 21वें स्थान पर आता है। ये तीनों ही नक्षत्र राहु ग्रह के नक्षत्र हैं, राहु के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। विपत नक्षत्र में गुरु के गोचर का फल क्या होगा? इन 2 महीनों की अवधि में आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। हालांकि गुरु एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं, इसलिए वे नुकसान को काफी हद तक नियंत्रित भी करके रखते हैं। फिर भी कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतनी जरूरी होगी। पहला प्रभाव है कार्यों में रुकावट और देरी होना। अचानक बाधाएं बनते हुए काम आखिरी वक्त पर अटक जाना। जिस काम के पूरा होने की आपको उम्मीद पूरी थी, उसमें कुछ अप्रत्याशित यानी बिना मतलब की डिलेज होना, देर होना। फिर धैर्य की परीक्षा का समय है,
इस समय आपकी मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा, जिससे मानसिक झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन आपकी स्वाभाविक है बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी की ज़रूरत होगी। धन की हानि, फालतू खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। अनियोजित या अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। कर्ज और निवेश से बचने की ज़रूरत है। इस अवधि में किसी को बड़ा उधार ना देना, क्योंकि पैसा वापस मिलने में बड़ी कठिनाई हो सकती है। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में जोखिम लेने से पूरी तरह से बचें। अब कार्यस्थल पर चुनौतियां क्या हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर आपका बिजनेस है। इस के लिए वाद विवाद से बचें। सहकर्मियों या बॉस के साथ वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और ऑफिस या राजनीति के क्षेत्र से दूर रहें। थोड़ा संभल कर रहें, दूर तो खैर क्या रह सकते हैं आप। स्थान परिवर्तन भी संभव होता है इस समय पर। कुछ जातकों का अनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है या काम के सिलसिले में ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो थका देने वाली होंगी और जिनका परिणाम लगभग नहीं मिलेगा या तुरंत नहीं मिलेगा, बहुत ही दिनों के बाद मिलने की उम्मीद है परिणाम। आगे है स्वास्थ्य और मानसिक तनाव की स्थिति क्या कहती है। आपका जन्म का नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र होने के कारण से विपत्त नक्षत्र प्रभाव होगा और विपत्त तारा नक्षत्र प्रभाव से अनिद्रा यानी नींद कम आना या फिर बेचैनी या पेट से संबंधित कुछ विकार हो सकता है। वाहन चलाते समय भी थोड़ी सावधानी की आपको ज़रूरत होगी। नक्षत्र अनुसार विशेष सावधानी आपको किन किन नक्षत्र वालों को क्या क्या रखनी है, ध्यान दीजिए। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आर.बी. धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं, बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए भावुकता या गुस्से में आकर कोई भी पारिवारिक या व्यावसायिक निर्णय नहीं लें। स्वाति नक्षत्र पैसों के लेन देन में किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना। कानूनी मामलों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें या बच करके रहें। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। खान पान का विशेष इन दिनों ध्यान रखें। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय भी हैं। क्योंकि बृहस्पति आपके जन्म के नक्षत्र से विपत्त एंगल में जा रहे हैं, इसलिए गुरु और राहु दोनों को शांत करना जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर पाठ सुनें। शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब या आवश्यकता योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, केला या फिर पीले वस्त्रों का दान करें। माथे पर नियमित रूप से चंदन या केसर का तिलक लगाएं, जिससे कि मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी। अगले 3 नक्षत्र बृहस्पति ग्रह पुष्य नक्षत्र में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, जानिए। अपने जन्म के नक्षत्र अगर आपके ये हैं तो नवतारा गणना के अनुसार वर्तमान गोचर का नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से चौथा, 13वां या फिर 22वां हो तो इसे क्षेम नक्षत्र कहा जाता है। क्षेम तारा भी कहा जाता है। क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, सुरक्षा, आराम और कुशलता। ज्योतिष शास्त्र में क्षेम तारा के गोचर को बेहद शुभ और सुख शांति देने वाला माना गया है। ये समय जीवन में स्थिरता लेकर के आएगा। क्योंकि 18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि ये किस किस नक्षत्र के लिए क्षेम नक्षत्र पोजीशन में रहेंगे, शुभ रहेंगे, और ये इन नक्षत्र वालों को क्या फल प्रदान करेंगे। किन किन नक्षत्रों के लिए गुरु शुभ यानी क्षेम नक्षत्र पोजीशन में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र से गणना करने पर जिन लोगों का जन्म मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्रों में हुआ है,
उनके लिए गुरु क्षेम तारा में रहेंगे, क्षेम पोजीशन में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के लिए पुष्य से गिनने पर चौथा स्थान आता है और चित्रा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से गिनने पर 13वें स्थान पर आता है। धनिष्ठा नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 22वें स्थान पर आता है। विशेष बात है कि ये तीनों ही नक्षत्र मंगल ग्रह के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। क्षेम नक्षत्र में गुरु के गोचर का फल क्या होगा? इन 2 महीनों की अवधि में मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों को जीवन में एक अद्भुत सुरक्षा कवच और मानसिक शांति का अनुभव होगा। इसके मुख्य लक्षण क्या होंगे? पहला है सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, सुरक्षित महसूस करेंगे। इस अवधि में आपके जीवन में अस्थिरता खत्म हो जाएगी। अगर पिछले कुछ समय से आप कोई तनाव में चल रहे हैं तो ये तनाव शांत होगा और आप सुरक्षित और आरामदायक स्थिति महसूस करेंगे। भौतिक सुख प्राप्त होगा। घर के लिए सुख सुविधा की चीज़ें खरीदने या घर के रिनोवेशन पुनर्निर्माण के लिए ये बेहतरीन समय है। करियर में स्थिरता और प्रगति वाला समय भी है। काम में सुरक्षा, नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता मिलेगी। बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बहुत मजबूत और अच्छे रहेंगे। अगर आप व्यापार में कोई कदम बढ़ा रहे हैं तो इसमें जोखिम कम और सफलता की गारंटी ज़्यादा होगी। रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा और सुचारू रूप से शुरू होंगे। पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए ये बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा? परिवार में लंबे समय से चल रहा कोई विवाद या मनमुटाव इस दौरान सुलझ जाएगा। परिवारजनों के बीच प्रेम, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। मित्रों और शुभ चिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में होगी। उत्तम स्वास्थ्य का समय है ये। क्षेम नक्षत्र स्थिति का सबसे बड़ा आशीर्वाद स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, जूझ रहे थे, तो इस अवधि में आपको उससे बड़ी राहत मिलने वाली है या सही इलाज मिल जाएगा। मानसिक रूप से आप बहुत शांत और तनाव मुक्त महसूस करेंगे अपने आप को। नक्षत्र अनुसार विशेष फल क्या होंगे? मृगशिरा नक्षत्र अगर आपका है तो आपकी रचनात्मकता और साहस में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। चित्रा अगर आपका जन्म का नक्षत्र है तो कला, डिजाइनिंग या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस समय में बड़ी सफलता और सराहना मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आपका जन्म का नक्षत्र धनिष्ठा है तो कोर्ट कचहरी या किसी पुराने विवाद से राहत मिलेगी। धन की बचत करने में आप सफल होंगे। संक्षिप्त रूप से इस सब का निचोड़ समझें तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए गुरु का ये जो गोचर है प्रोटेक्शन पीरियड की तरह है, जहां गुरु आपकी हर मुसीबत से रक्षा करेंगे और जीवन में खुशहाली लाएंगे। तो आगे चलते हैं और आगे जो नक्षत्र 3 हैं वो कौन कौन से हैं इनको समझिए। नवतारा चक्र के अनुसार वर्तमान गोचर का नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से 5वां, 14वां या 23वां अगर है तो इसको प्रतेरी तारा, प्रतेरी नक्षत्र कहा जाता है। प्रतेरी का अर्थ क्या होता है? प्रतेरी का अर्थ होता है शत्रु, विरोध या प्रतियोगिता, कंपटीशन। ज्योतिष में प्रतेरी नक्षत्र के गोचर को चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो जाते हैं और बिना बात के विवाद या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। क्योंकि 18 जून से 18 अगस्त 2026 के बीच में गुरु पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि किस किस नक्षत्र के लिए ये प्रतेरी पोजीशन में होंगे और संबंधित नक्षत्र वाले जातकों को क्या फल मिलेगा। किन किन नक्षत्रों के लिए गुरु प्रतेरी पोजीशन में रहेंगे? पुष्य नक्षत्र से गणना करने पर जिन जिन लोगों का जन्म का नक्षत्र रोहिणी, हस्त या फिर श्रवण नक्षत्र है, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए गुरु प्रतेरी तारा में रहेंगे, प्रतेरी पोजीशन में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 5वां स्थान पर आता है और हस्त नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 14वें स्थान पर आता है। श्रवण नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 23वें स्थान पर आता है।
तो विशेष यह है कि ये तीनों ही नक्षत्र चंद्रमा के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। प्रत्येरी नक्षत्र में गुरु के गोचर का फल क्या होगा, आइए इसको जानते हैं। इन 2 महीनों की अवधि में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के जातकों को अपनी सूझबूझ और धैर्य का परिचय देने की जरूरत है। हालांकि गुरु एक शुभ ग्रह है, इसलिए वे किसी बड़े नुकसान से तो बचाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे कि गुप्त शत्रु और विरोधी। बिना वजह के विरोध, कार्यस्थल पर या सामाजिक जीवन में कुछ लोग आपके विचारों या फिर आपके कार्य का विरोध कर सकते हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा सकती है। अपनी रणनीति को गुप्त रखें। अपनी योजनाओं का या फिर अपनी योजनाओं या व्यक्तिगत बातों को किसी के साथ साझा करने से बचें जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। आपसी संबंधों में गलतफहमी वाला समय भी है। वाणी पर इसलिए नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन या पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातों पर गलतफहमियां हो सकती हैं। बोलते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, या फिर नहीं तो करीबी लोग भी नाराज हो सकते हैं और बहस से दूर रहें। इस दौरान किसी प्रकार की बहसबाजी या विवाद का हिस्सा बनने से बचें। विशेषकर कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों से दूरी बना करके रखें। करियर और व्यापार के लिए अगर आप व्यापार करते हैं तो प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहेगी, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, कड़ी प्रतियोगिता। नौकरी पेशा लोगों को अपने टारगेट पूरे करने के लिए सामान्य से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। व्यापार में प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर्स आपको कड़ी टक्कर देंगे। जल्दबाजी में बदलाव ना करें कोई भी। इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए पार्टनर के साथ नया व्यापार शुरू करने का निर्णय टाल दें। मानसिक शांति के मामले में, क्योंकि ये तीनों ही नक्षत्र चंद्रमा के हैं और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, इसलिए प्रत्येरी पोजीशन में होने के कारण से इसके प्रभाव से मन में थोड़ा भटकाव या असुरक्षा की भावना और अशांति हो सकती है। नक्षत्र के अनुसार विशेष सावधानियों की कहाँ जरूरत है। रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो अत्यधिक भावुक होने से बचें। कोई भी निर्णय व्यवहारिक प्रैक्टिकल होकर के लें। हस्त नक्षत्र अगर आपका है तो पैसों के लेन देन या कागजी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। श्रवण नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो दूसरों के मामले में दखल ना देना, नहीं तो मुसीबत आपके सिर पर आ पड़ेगी। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय, आसान उपाय क्या हैं? प्रत्येरी प्रभाव के दोष को दूर करने और गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी संकट मोचक हैं और सभी शत्रुओं बाधाओं का नाश करने वाले हैं। माथे पर नियमित रूप से हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सप्त धान्य खिलाएं। अगले जो 3 नक्षत्र हैं उन पर ध्यान दें। नवतारा चक्र के अनुसार, नवतारा चक्र गणना के अनुसार वर्तमान गोचर का नक्षत्र आपके जन्म के नक्षत्र से अगर छठा है या 15वां है या फिर 24वां है तो उसे साधक नक्षत्र कहते हैं। साधक तारा भी कहते हैं। साधक का अर्थ क्या होता है? साधक का अर्थ होता है साधना को सिद्ध करने वाला समय, यानी सफलता दिलाने वाला, मनोकामनाएं पूरी करने वाला समय। ज्योतिष शास्त्र में साधक नक्षत्र में अगर किसी ग्रह की पोजीशन हो तो किसी उस ग्रह के गोचर को अत्यंत फलदायी, शुभ फलदायी और चमत्कारी माना जाता है। इसीलिए ये समय आपकी पुरानी मेहनत या पूरा फल, रिवार्ड दिलाने वाला और लक्ष्यों को प्राप्त करवाने वाला होगा। क्योंकि 18 जून से 18 अगस्त 2026 तक गुरु पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि किस किस नक्षत्र में जन्म होने वाले जातक जातिका के लिए साधक नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उन्हें क्या फल प्राप्त होगा। किन किन नक्षत्र वालों के लिए गुरु साधक पोजीशन में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र से गणना करने पर जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए गुरु ग्रह साधक पोजीशन में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र पुष्य से गिनने पर छठा स्थान पर आता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 15वां और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 24वें स्थान पर आता है। विशेष बात यह है कि ये तीनों नक्षत्र सूर्य ग्रह के नक्षत्र हैं, सूर्य देव के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। सूर्य और गुरु आपस में परम मित्र हैं, इसलिए ये गोचर इन जातकों के लिए अत्यंत विशेष रहेगा। साधक नक्षत्र में गुरु के गोचर का फल क्या होगा, आइए जानिए। इन 2 महीनों की अवधि में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले जातक जातिकाओं को जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि और सफलता मिलेगी। इनके मुख्य फल क्या हो सकते हैं, आइए जानिए। लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता, अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। लंबे समय से रुके हुए काम जो लाखों कोशिशों के बाद भी नहीं बन पा रहे थे, वे इस अवधि में बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, छात्रों को, जो छात्र हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा या किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में बड़ा उछाल, उच्च पद की प्राप्ति। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आपको इस दौरान प्रमोशन, ट्रांसफ़र, मनचाही जगह पर या फिर नई और बेहतरीन नौकरी के अवसर मिलेंगे। आपके बॉस और सीनियर आपके काम से बेहद प्रभावित होंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में बड़ी डील, व्यापारियों के लिए समय बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या टेंडर हासिल करने वाला है। आपकी व्यावसायिक रणनीतियां इस समय पूरी तरह से सही बैठेंगी। सरकारी और कानूनी मामलों में विजय दिलाने वाला समय भी है, क्योंकि ये सूर्य के नक्षत्र हैं और इन 3 नक्षत्र वालों के लिए गुरु साधक पोजीशन में आ रहे हैं। इसलिए यदि आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था, टैक्स संबंधी या फिर कोई समस्या थी, सरकार से कोर्ट कचहरी का मामला था, तो फैसला आपके पक्ष में जाने की प्रबल संभावना है। सरकार या किसी बड़े अधिकारी से आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। मान सम्मान और नेतृत्व की क्षमता भी प्राप्त होती है इस समय में। समाज में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, निखर कर सामने आएगी आपकी नेतृत्व क्षमता। नक्षत्र के अनुसार विशेष फल क्या हैं? कृतिका नक्षत्र वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। कृतिका नक्षत्र वालों के लिए आपके तेज और आत्मविश्वास में वृद्धि का समय है। समाज और कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पद और जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आर्थिक स्थिति में भारी सुधार होगा। इन 2 महीनों में पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग भी होंगे। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो करियर में जो भी बदलाव इस समय करेंगे वह आपके भविष्य को बहुत मजबूती देगा। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे जो बेहद सफल होंगी। अगर संक्षिप्त रूप से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए देखा जाए तो ये बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में गोचर, ये 2 महीने का समय आपकी किस्मत को चमकाने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं और आलस्य का त्याग कर अपने काम में जुट जाएं। अब आगे जो 3 नक्षत्र हैं उनके लिए कुछ समाचार सही नहीं है, लेकिन समझिए वो कौन से नक्षत्र हैं। नक्षत्र तारा चक्र के अनुसार वर्तमान गोचर का नक्षत्र जो बृहस्पति जिस नक्षत्र में है, बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपके जन्म के नक्षत्र से 7वां, 16वां या 25वां नक्षत्र अगर है तो उसे वध नक्षत्र या निधन नक्षत्र भी कहा जाता है। अब वध का शब्द का मतलब ये नहीं कि मृत्यु है, वध का मतलब यह है कि जो परिणाम है वो आपके अनुकूल ना होना। वध शब्द का अर्थ ही है अत्यधिक कष्ट होना या गंभीर रुकावटें आना। तो जीवन में आने वाले ये बड़े संकटों की ओर संकेत देता है। नक्षत्र नवतारा चक्र में इसे सबसे नकारात्मक स्थिति माना गया है। हालांकि यहाँ राहत की बात ये भी है कि ये गोचर
बृहस्पति ग्रह का है। देवगुरु बृहस्पति सॉफ्ट ग्रह हैं, वो क्रूर ग्रह नहीं हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रूरता का प्रयोग नहीं करते। कठिनाई तो होगी। गुरु स्वभाव से अत्यंत दयालु और शुभ ग्रह माने गए हैं, इसलिए वे आपके जन्म के नक्षत्र से अगर वध पोजीशन में आ रहे हैं तो बड़े संकटों को टाल देंगे, यानी वध जैसी स्थिति नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी मानसिक और व्यवहारिक रूप से तो ये समय परीक्षा लेने वाला ही होगा, क्योंकि 18 जून से 18 अगस्त 2026 के मध्य गुरु पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये किस किस नक्षत्र के लिए वध पोजीशन में होंगे और उन्हें क्या फल प्रदान करेंगे। किन किन नक्षत्रों के लिए गुरु वध पोजीशन में रहेंगे, आइए जानिए। पुष्य नक्षत्र से गणना करने पर जिन नक्षत्रों या जिन नक्षत्र वालों का जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ, उनके लिए गुरु वध पोजीशन में रहेंगे। भरणी नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 7वां स्थान पर आता है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 16वें स्थान पर आता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 25वां नक्षत्र होता है। तो इसलिए भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पोजीशन ये चुनौतीपूर्ण रहेगी। विशेष करके ये जो तीनों ही नक्षत्र हैं शुक्र ग्रह के नक्षत्र हैं, शुक्र के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। ज्योतिष में गुरु और शुक्र दोनों ही आचार्य हैं, लेकिन इनके बीच कंपटीशन यानी शत्रु भाव स्वाभाविक है, माना जाता है। वध नक्षत्र पोजीशन में गुरु के गोचर का फल क्या होगा आपके लिए। इन 2 महीनों की अवधि में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले जातक या जातिकाओं को बहुत अधिक सतर्क और शांत और अनुशासित रहने की जरूरत है। कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानी भी बरतने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के मामले में पहले ले लेते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक कष्ट के मामले में सेहत में गिरावट। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती हैं। थकान, कमजोरी और संक्रमण, इन्फेक्शन जैसी स्थिति से आपको सावधान रहना है, वो परेशान कर सकती है ऐसी स्थिति। दुर्घटना से बचाव भी ज़रूरी है। वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय ज़्यादा सावधानी बरतें। जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाएं। मानसिक तनाव और अवसाद के लिए कैसा है, भारीपन महसूस होगा। बिना किसी ठोस वजह के मन उदास रह सकता है या किसी अनजाने डर के कारण से आप तनाव में आ सकते हैं। रातों की नींद भी प्रभावित हो सकती है। धैर्य खोने से बचें, धैर्य रखें। और है आर्थिक हानि और भारी खर्च के योग। धन की हानि इस समय कहीं भी नया निवेश करने से बचें। नया निवेश करना आपके पैसों को फंसा सकता है। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े लिखे हस्ताक्षर ना करना। बजट का बिगड़ना। अचानक कुछ ऐसे बड़े अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं जिससे आपका संचित धन यानी सेविंग कम हो सकता है। किसी को उधार देने से भी बचना है आपको। रिश्तों में दरार और कलह का प्रभाव हो सकता है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद या फिर ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैश हो सकते हैं। गुस्से में आकर रिश्तों को तोड़ने या कोई कठोर निर्णय लेने से बचें। नक्षत्र के अनुसार विशेष सावधानियां क्या हैं। भरणी नक्षत्र, कार्य क्षेत्र में कोई भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करना, अन्यथा बदनामी या कानूनी परेशानी हो सकती है। सोच समझ करके करना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो अपनी सुख सुविधाओं और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना होगा। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो यात्राओं के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ध्यान रखना। किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा सौदा ना करना। वध नक्षत्र के दोष को दूर करने वाले कुछ उपाय हैं। क्योंकि ये समय चुनौतीपूर्ण है, इसलिए इन 2 महीनों में कुछ विशेष उपाय आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। तो
क्या है उपाय आपके लिए अगर आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में हुआ है? भरणी नक्षत्र में अगर हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर हुआ है या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो ध्यान दें, क्योंकि ये समय चुनौतीपूर्ण है आपके लिए। इसलिए इन 2 महीनों में कुछ विशेष उपाय आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। पहला है महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करें, जितना संभव हो सके उतना अधिक से अधिक जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो भगवान शिव ही सभी संकटों को हरने वाले देव हैं। प्रत्येक गुरुवार को गाय को भीगी हुई चने की दाल खिलाएं और गुड़ खिलाएं। गरीब या किसी वृद्ध ब्राह्मण को पीले अन्न जैसे कि चावल दाल ये दान करें। फिर और है कि विवादों से बचने के लिए मौन उपवास करें, कम से कम बोलें, मौन व्रत का सहारा लें। इसके बाद वाले 3 नक्षत्रों के लिए जो गुरु की पोजीशन आ रही है पुष्य नक्षत्र में ये शुभ होगी। वो कौन से 3 नक्षत्र हैं? नवतारा चक्र गणना के अनुसार वर्तमान समय में गुरु ग्रह का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने के कारण आपके जन्म के नक्षत्र से अगर 8वां है, 17वां है या 26वां है तो इस स्थिति को मित्र नक्षत्र स्थिति कहेंगे, मित्र तारा कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मित्र नक्षत्र का गोचर जीवन में सहयोग देता है, मित्रता देता है, सुखद संबंध बनाता है और मानसिक शांति लेकर आता है। देवगुरु बृहस्पति का मित्र नक्षत्र में आना आपके लिए बहुत ही सौम्य, मददगार और प्रगतिशील समय का निर्माण कर रहा है। 18 जून से 18 अगस्त 2026 तक गुरु पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह किस किस नक्षत्र के लिए मित्र नक्षत्र पोजीशन में होंगे और उन्हें क्या लाभ मिलेगा। किन किन नक्षत्र वालों के लिए गुरु मित्र नक्षत्र में होंगे? पुष्य नक्षत्र से गणना करने पर जिन लोगों का जन्म नक्षत्र अश्विनी है, मघा है या फिर मूल नक्षत्र में हुआ है तो उनके लिए गुरु मित्र नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र के लिए पुष्य से गिनने पर 8वां है अश्विनी, इसलिए ये अच्छी पोजीशन में रहेंगे, मित्र पोजीशन में रहेंगे अश्विनी नक्षत्र के लिए। मघा नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 17वां है तो इसमें भी मित्र पोजीशन में। मूल नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 26वां है तो इसके लिए भी मित्र पोजीशन में रहेंगे। विशेष बात यह है कि ये तीनों नक्षत्र केतु ग्रह के नक्षत्र हैं, केतु देव के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। गुरु और केतु का सीधा संबंध ज्योतिष और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा माना गया है। मित्र नक्षत्र में गुरु के गोचर का फल क्या होगा आपके लिए? इन 2 महीनों की अवधि में अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के जातक जातिका को हर तरफ से सुख, सहयोग और अनुकूलता प्राप्त होगी। इसके मुख्य फल क्या होंगे? मित्रों और शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। इस दौरान आपको अपने मित्रों, भाई बहनों और करीबियों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं तो कोई ना कोई मित्र या मार्गदर्शक आपकी मदद के लिए आगे आएगा। नए संबंध बनेंगे। समाज और कार्य क्षेत्र में नए और प्रभावशाली लोगों से आपकी मित्रता होगी या मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके लिए बहुत काम आएगी। मानसिक शांति और सौहार्द के लिए यह समय कैसा है? पिछले कुछ समय से चल रही मानसिक उथल पुथल शांत होगी, मन प्रसन्न रहेगा और आप रिश्तों को बेहद बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा और शांतिपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। करियर और आर्थिक लाभ के मामले में सहज प्रगति, कार्य क्षेत्र में माहौल आपके अनुकूल रहेगा। सहकर्मियों के सहयोग से आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे भी होंगे। सुरक्षित धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होती चली जाएगी। व्यापार में कोई बड़ा जोखिम लिए बिना भी आपको अच्छा और नियमित लाभ होगा। आध्यात्मिक विकास और यात्राएं। केतु के नक्षत्र होने से, केतु के नक्षत्र हैं ये तीनों जिनमें आपका जन्म हुआ है अगर,
और गुरु का मित्र तारा में गोचर होने के कारण से आपका झुकाव धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष या गूढ़ रहस्यों की तरफ रहेगा। इस अवधि में आप किसी तीर्थ यात्रा या फिर किसी सुंदर शांतिपूर्ण स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक ताजगी मिलेगी। नक्षत्र अनुसार विशेष फल क्या रहेंगे? अश्विनी नक्षत्र के लिए, अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपकी निर्णय क्षमता में सुधार होगा। नए कामों की शुरुआत के लिए दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। संबंधी और मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। मघा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो समाज या कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पुरानी चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आप अगर रिसर्च करने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि या आंतरिक शांति मिलने का समय है। अगर संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र वाले जातक जातिकाओं के लिए ये 2 महीने का समय जीवन को सुचारू रूप से चलाने, पुराने तनावों को भूल करके अपनों के साथ आनंद लेने और मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने वाला समय है। चलिए अब अंतिम 3 नक्षत्रों का हालचाल क्या रहेगा ये जान लेते हैं। नक्षत्र तारा चक्र गणना के अनुसार अंतिम पड़ाव ये अति मित्र तारा है। गुरु के वर्तमान गोचर का नक्षत्र अगर आपके जन्म के नक्षत्र से 9वां पड़ता है या 18वां पड़ता है या 27वां पड़ता है तो इससे अति मित्र तारा या अति मित्र तारा पोजीशन कहा जाता है। अति मित्र का मतलब क्या होता है? परम मित्र या सबसे गहरा हितैषी। ज्योतिष में गुरु के अति मित्र नक्षत्र के गोचर को अत्यंत सुखद और कल्याणकारी और भाग्यशाली माना जाता है। इस अवधि में जातकों को बहुत कम प्रयास करने से भी बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलताएं और आत्मिक संतोष मिलता है। 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 के बीच में गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये किस किस नक्षत्र के लिए अति मित्र पोजीशन में होंगे और उन्हें क्या फल मिलेगा। किन किन नक्षत्रों के लिए गुरु अति मित्र नक्षत्र में होने वाले हैं? पुष्य नक्षत्र से गणना करने पर जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है या फिर ज्येष्ठा नक्षत्रों में से इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ तो उनके लिए गुरु अति मित्र तारा पोजीशन में होंगे। रेवती नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 9वां स्थान पर आता है और अश्लेषा नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 18वें स्थान पर आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र पुष्य से गिनने पर 27वें स्थान पर आता है। इसलिए रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा वालों के लिए अति मित्र तारा का प्रभाव रहेगा गुरु के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने के कारण से। गोचर इन्हें महागोचर है। ये विशेष बात ये रहेगी कि ये तीनों ही नक्षत्र बुध देव के नक्षत्र हैं, बुध ग्रह के स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। बुध ग्रह बुद्धि के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। इसलिए ये गोचर बौद्धिक क्षमता को चरम पर ले जाने वाला होगा। अति मित्र नक्षत्र में गुरु के गोचर का फल क्या होगा? आइए इसको समझिए आपके लिए। इन 2 महीनों की अवधि में रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए गुरु यानी बृहस्पति ग्रह एक परम हितैषी की भूमिका निभाएंगे, जिसके कुछ फल इस तरह से होंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, सहज सफलता मिलेगी, आसानी से आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आपकी किस्मत का बंद ताला खुलेगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे या जिन कामों में बहुत रुकावटें आ रही थी वे बिना किसी खास कोशिश के आप अपने आप बनते चले जाएंगे। बड़ों और गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा आपको। किसी वरिष्ठ व्यक्ति, पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति का ऐसा सहयोग मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। बौद्धिक और व्यावसायिक उन्नति का समय है ये। सटीक निर्णय लेने का समय है ये। चूंकि ये बुध के नक्षत्र हैं इसलिए गुरु आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और कम्युनिकेशन को बेहद प्रभावशाली बना देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए अगर आप व्यापार करते हैं तो नई साझेदारियां और महत्वपूर्ण सौदे के लिए ये स्वर्णिम अवसर है।
लेखन और शिक्षा के लिए लाभकारी समय। जो लोग राइटिंग, मीडिया, वकालत, अकाउंट्स या टीचिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें कोई बड़ा सम्मान या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आर्थिक लाभ और संपत्ति प्राप्ति के लिए धन की आमदनी बढ़ेगी। इस अवधि में आपकी आय में वृद्धि होगी। फंसा हुआ या रुका हुआ कोई धन है तो वो वापस अवश्य मिल जाएगा। संपत्ति का लाभ होगा। यदि आप नया घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस 2 महीने में आपकी ये इच्छा पूरी अवश्य होगी। निवेश के लिए भी ये बेहद सुरक्षित और लाभदायक समय है। इन 3 नक्षत्र के लिए पारिवारिक आनंद और मानसिक संतुष्टि वाला समय भी है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद मजबूत और मधुर होंगे। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक उत्सव का आयोजन भी हो सकता है। आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत और संतुष्ट और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। नक्षत्र के अनुसार विशेष फल क्या होंगे? रेवती नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए ये समय आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से समृद्धि लाने वाला है। विदेश से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिल सकती है। अश्लेषा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, यदि पिछले कुछ समय से आपको मानसिक भ्रम या तनाव महसूस होता था तो ये पूरी तरह समाप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में प्रमोशन या मनचाहा स्थान परिवर्तन होने के प्रबल योग हैं। ऐसा स्थानीय परिवर्तन जो कि आपके मन चाह स्थान हो। संक्षिप्त रूप से अगर इन तीनों का फल देखा जाए तो रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में आना एक दैवीय आशीर्वाद की तरह है। ये 2 महीने आपके लिए स्थिरता, समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था गुरु ग्रह के, बृहस्पति ग्रह के पुष्य नक्षत्र गोचर का सभी 27 नक्षत्रों पर पड़ने वाला पूरा प्रभाव। अगर आपका नक्षत्र चुनौतीपूर्ण लिस्ट में है तो भी घबराएं नहीं। जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें पूरी श्रद्धा से करें, गुरुदेव सब ठीक करेंगे। और जिनका समय शुभ है वे आलस्य छोड़ दें और मौके का फायदा उठाएं। कमेंट्स करके ऊपर ज़रूर बताइए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर दे दीजिएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और ऐसी सटीक और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप इस चैनल परिवार के सदस्य बने सब्सक्राइब करके। एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप नक्षत्र गणना के अनुसार अपनी कुंडली से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली का नक्षत्र गणना के अनुसार, तो मैं ये सर्विस देता हूँ। ये पेड सर्विस है, इसके लिए आपको फ़ीस पे करनी होती है। और फीस क्या है इसकी जानकारी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर सामने जो डिस्प्ले हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछताछ कर सकते हैं। क्या सिस्टम है, किस तरह से, वेटिंग पीरियड कितना होगा और आपको फ़ीस कितनी पे करनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन क्लास होती है और छोटी अवधि में 3 महीने में ही आपको फलादेश के फार्मूले सिखाए जाते हैं, कैसे करनी है कुंडली का फलादेश। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। चाहे करियर की बाधाएं हो, विवाह में देरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गुरुजी के प्रभावी ज्योतिषीय उपाय चमत्कारिक परिणाम देते हैं। उनकी ऑनलाइन ज्योतिष परस, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन सेवा
उन लोगों के लिए वरदान है जो घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। यदि आप प्रामाणिकता और स्पष्टता चाहते हैं तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है।